हे ओडीज, वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस, स्टोरी लास्ट पार्ट हम देखा था कि जब कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर कृष्णा को डांटते हैं तो कृष्णा उनसे कुछ भी नहीं कहती है, जबकि उससे पहले जो मैम थी जब वो उसे डांटती हैं और कहती हैं कि तुमसे ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, जबकि उन्होंने करवाया भी नहीं था, तो कृष्णा ने उनको वार्निंग दी थी। सो इसके पीछे कोई सा रीज़न होगा कि सर ने सिर्फ डांटा नहीं था, पनिशमेंट भी दी थी, लेकिन कृष्णा ने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन उससे पहले जो मैम थी उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था और बहुत ज़्यादा नहीं रटा था, उसके ऊपर भी उसने वार्निंग दे दी थी। सो इसके पीछे कोई रीज़न है। ऐसा मत सोचो कि कृष्णा इतनी बुरी है। हाँ, आई नो उसका कैरेक्टर थोड़ा बुरा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। सो आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि कृष्णा किस तरह सबको वापस दिखाती है कि वो उसे मॉन्स्टर क्यों कहते थे, और पहली बार स्टोरी देखेगी कि कृष्णा को इतना ज़्यादा बुरा क्यों कहते थे इस कॉलेज में। सो हम देखते हैं कि आगे जब कृष्णा को पनिशमेंट मिल जाती है तो वो ऊपर आती है। उसे घुटनों में थोड़ा दर्द हो चुका था क्योंकि उसने नील डाउन किया था जो भी धूप के अंदर, तो वो थोड़ा थक चुकी थी। कैंटीन में आती है और एक जूस ऑर्डर करती है। नीचे जब वो थी तब कुछ सीनियर्स उसे तंग कर रहे थे, लेकिन जब वो ऊपर आई तो कुछ दूसरे सीनियर्स थे। वो सीनियर्स ही थे होने को, तो उसी क्लास के थे, और जो ऐसे लोग थे जिन्हें बात करने का तरीका बिल्कुल नहीं था, और कॉलेज में सभी लड़कियां उनसे परेशान थी क्योंकि वो हर किसी से बदतमीजी किया करते थे। कभी उन्हें कहाँ टच कर दिया करते थे, और सीनियर्स होने के नाते वो कुछ कर भी नहीं पाती थी। और कई बार बहुत लोगों को बहुत बुरी तरह से रैगिंग की है। कॉलेज में छुप के रैगिंग करते थे, और इसलिए वो ग्रुप बना था सीनियर्स का, जिसके अंदर 5 मेंबर थे। उसका सबसे जो टॉप मेंबर था उसका नाम था अमित, और अमित का बस स्टोरी में एक रोल है। तो ये लोग वहाँ बैठे होते हैं, सभी सीनियर्स वहाँ बैठ के थोड़ी बहुत पहले बातें कर रहे होते हैं, और जब वो देखते हैं कि कृष्णा यहाँ बैठी है तो उसके पास जाके बैठ जाते हैं। कहते हैं, ओफो, क्या हो गया, हमारी प्यारी सी मॉन्स्टर की पावर खत्म हो गई। मेरे दोस्त को शायद तुमने ही मारा था ना। कोई बात नहीं, चलता है। कृष्णा जब कॉलेज के अंदर आई थी, सबसे पहले जिस लड़की को मारा था वो उस लड़की का दोस्त था। तो आप सोच सकते हो कि वो लोग थोड़ा गुस्से में भी होंगे उससे। तो कहते हैं, हाँ चल कोई नहीं, तब तो मार लिया तुमने, लेकिन लगता है अब तुम्हारे हाथों में जान नहीं बची है। कॉलेज में जो है तुम्हें सुना देता है। ओह, तुम्हें तो कितनी बार पनिशमेंट नहीं मिली है, क्या हो गया, हाथों की पावर खत्म हो गई। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पावर सारी वापस ला देंगे, टेंशन मत लो तुम। बस एक बार अपना रेट तो बताओ, फिर चलेगा। तुम जब कहोगी, जहाँ कहोगी, हम आ जाएंगे, टेंशन मत लो। तो वो जो कहते हैं तो कहते उनकी बातें सुन रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कृष्णा कभी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर देती, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। और आज उन्हें इन लोगों की बात इतनी बुरी नहीं लगती। उसे पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा होता है। वो उठती और कहती है, रेट जान नहीं मेरी, खड़ा हो, खड़ा हो। तो कहता है, क्या हो गया, गुस्सा आ रहा है। और कोई बात नहीं, उस दिन मैं आया नहीं था ना, वरना तुझे बता देता कि मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। वो बोलती है, अच्छा, तेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया तो बुरा लगा, टेंशन मत कर, तुझे भी तेरा मारूंगी ना, तुझे पता लग जाएगा कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। तेरे दोस्त को तो पता लग गया, जो उस दिन के बाद में मुझसे पंगा नहीं ले रहा है, लेकिन लगता है तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है, तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। तो वो बोलता है, ओह, तुझ में है इतनी हिम्मत जो मुझसे पंगा ले सके। और ये देख ले मेरे दोस्त, तुझे शायद पता नहीं है, हमारी इस कॉलेज की जो स्पोर्ट्स टीम है ना, बॉक्सिंग की, उसके अंदर मैं चैम्पियन हूँ। तू मुझे हरा पाएगी, तुझे लगता है? हाँ, पहले खुद को देख, देख कर कोई कह भी नहीं सकता कि तू है ना कुछ मेरे से लड़ पाएगी, एक पंच भी मार पाएगी, तेरे पंच से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो वो बोलती है, ओह, इतना कॉन्फिडेंस है, तो आजा, देख लेते हैं। तो बोलते, ठीक है, तेरी मर्जी, लेकिन अगर मैं कहीं सड़ा के अंदर कहीं यहाँ वहाँ हार्ट टच हो गया तो मुझे मत बोलना। तो कृष्णा एक हल्की सी क्रीपी सी स्माइल देती है और कहती है, कोशिश तो कर ले एक बार, पता लग जाएगा। तो कहता है, चल ठीक है। तो वो अपने मारने के लिए हाथ आगे नहीं करता है, वो अपने हाथ को इस तरह आगे करता है कि वो उसके कंधे के पास जा रहा था। तो कृष्णा वो देखती है, और उस वक्त लाइक कॉलेज के जो लेक्चर्स थे वो ख़त्म होते हैं, तो कुछ बच्चे क्लास से बाहर आ रहे थे, और श्री उस तरफ जा रही होती है उन्हीं मैम के साथ में जो उसे उस वक्त मिली थी और जिन्होंने कहा था कि जाके थोड़ा बहुत उसे डांटना। तो उन्हीं मैम के साथ में वो आ रही होती हैं, और वो देखती है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वो देखती है,
ये शायद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना? बोले हाँ। और ये लोग कौन है? तो मैम बोलती है तो शायद सीनियर्स है इस कॉलेज के। पर ये हो क्या रहा है? तो बोलती है लगता है उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, आई थिंक हमें चलना चाहिए। तो वो मैम बोलती है पागल हो क्या, उससे आप जानते नहीं हो वो क्या करेगी अभी। अब देखना आपको पता लग जाएगा कि कॉलेज में मॉन्स्टर क्यों कहते हैं। अभी एक बार देख लो बस आप बोल रहे थे ना मुझे पता नहीं से मॉन्स्टर क्यों बोलते हैं, बस देख लो। तो वो आगे जाते हैं, कैंटीन के पास में जाके खड़े होते हैं गेट पे, वो देख रहे होते हैं सब कुछ। तो तब देखते हैं कि कृष्णा के पास जो हाथ लेके आ रहा था लड़का, उसके हाथ में कृष्णा पास से टेबल में पड़े एक जो छोटी सी नोक होती है, इसके अंदर हम कई बार टिश्यू पेपर और अलग चीज़ डाल के रखते हैं टोकन टाइप में। तो वो उठाती है, उसके आगे नोक निकली हुई थी, नीचे चपटा होता है, सर्कल बना होता है। तो कृष्णा उसे उठाती है, उसके हाथ में इतनी भयंकर तरह से घुसा देती है, वो हाथ के आर पार हो जाता है। तो और वो बहुत तेज चिल्लाता है, कहता है तूने क्यों किया है? वो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है ओ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बोल के अपने हाथ में से वो निकालता है, अपने हाथ को बांधता है। उसके जो दोस्त होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो भी कॉलेज की बॉक्सिंग टीम में होता है। वो भी साथ में आ रहे होते, कहते हैं अब रुक जा तुझे बताते हैं। वो इनमें से एक लड़का आता है, उसको पंच मारने आ रहा होता है। कृष्णा उसके हाथ को पकड़ती है, बहुत बुरी तरह घुमाती है, और इस घुमाने के चक्कर में उसका वो नीचे और नीचे झुक जाता है। तो कृष्णा उसके फेस के पास में अपनी नी से मारती है, जिसके कारण उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। उसका हाथ था जिसके शोल्डर के पास में, वो एक बहुत बुरा पंच मारती है, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा लगी होती है। यहाँ तक कि उसको लग रहा होता है कि उसका हाथ जैसे टूट गया हो, लेकिन टूटा नहीं होता है, इतनी जोर से नहीं मारा होता है उसने। लेकिन उसे दर्द का एहसास ऐसे दिलाया होता है कि उसके साथ पुश्ते याद रखे हैं। और इतना मारने के बाद में से कृष्णा को चैन नहीं पड़ रहा था। उसका एक और दोस्त था, मतलब 3 लोगों का ग्रुप था वो, और तीसरा जो लड़का था उसके पास में आता है। तो कृष्णा सबसे पहले उसके मेन पॉइंट पे मार, जिसके कारण वो नीचे बैठ जाता है। फिर उसके फेस के ऊपर इतनी भयंकर तरीके से लात मारती है कि उसका फेस ऊपर की साइड जाता है। उसके नोज से ब्लीडिंग होती है, उसके माउथ से ब्लीडिंग होती है, या तो उसके जो दांत होते हैं, उसकी स्किन है ना मुँह की, उसमें फंस जाते हैं। उसे इतनी भयंकर चोट आई होती है, फिर भी कृष्णा नहीं मानती है, और लास्ट उसके चेस्ट पर के बहुत बुरा मारती है और कहती है जानना है रेट? रेट पूछते थे ना, क्या हो गया? सारे के सारे बैठ के दर्द हो रहा है? अभी नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा। तो कृष्णा देख अपने आसपास, उस लड़के ने जो अपने हाथ में से पिन निकाली होती है वो उसे उठाती है, और वो जो लड़का होता है जो मेन होता है उसके अंदर बैठा होता है, जिसको उसने पहले भी चुभाया होता है, उसको धक्का मारते है, उसके बाद नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ बैठती है, उसके हाथ में, दूसरे हाथ में, थोड़े शोल्डर के पास में जाकर के हल्का सा उसे चुभाती है, उसके से स्क्रैच करती, कहती है डोंट डोंट, गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। वो उसे खरोंच से करे जा रही थी, जैसे लाइनें बना रही हो उस पर बैठी बैठी। पता नहीं उसके अंदर क्या करा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसे उसके अंदर पता नहीं क्यों दबा हुआ है इतना गुस्सा। और जब वो लाइनें बना रही होती हैं तो पता नहीं क्यों उस लड़के का कुछ याद आ रहा होता है, जैसे उसने भी कुछ ऐसा ही किया हो किसी के साथ में। तो वो थोड़ा डर रहा होता है, सोच रहा होता है कि इसे कैसे पता। वो सिर्फ इतना सोचता है, और तभी जो उसने कुछ खाना ऑर्डर किया था उस लड़के ने, वो खाने के टेबल पे आता है। वो खाना बहुत गर्म होता है, उसके अंदर एक सूप भी होता है, वो बहुत गर्म होता है। तो कृष्णा उसे उठाती है और उस लड़के का मुंह खोलती है, उसके अंदर डाल देती है। उसका मुंह बहुत ज़्यादा जलता है। तो पता नहीं क्यों इन सारी चीज़ों से उस लड़के की कुछ मेमोरी वापस हो रही थी। उसने कुछ किया था ऐसा कॉलेज में किसी स्टूडेंट के साथ में, और वो भी एक लड़के के साथ में। उसने एक लड़की के क्लोज आने की कोशिश की, जब उसने थप्पड़ मारा तो उसके हाथों पे खरोंची की थी, और उसके मुंह के अंदर गरम गरम पता नहीं क्या डाला था। उस वक्त उसके पास शायद कॉफ़ी थी, तो ज़बरदस्ती से को गर्म कॉफ़ी पिलाया जा रहा था। उसे सारी चीज़ें याद आ रही होती है, तो उसे लगता है कि ये बदला ले रही है या फिर सच में गुस्सा थी मेरे से। तो कृष्णा ये कर क्यों रही थी? क्या सच में बदला ले रही थी, या फिर वो बस ऐसे फ्लो के साथ कर रही थी? शायद फ्लो के साथ कर रही थी, अभी देख के तो यही लग रहा है। तो कृष्णा सब कुछ कर रही होती है, और उसे ये देखते करते वक्त देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साइको। और श्री ये सब कुछ देख कर के ऐसे डर रही होती है, वो सोच रही होती है कि ये क्या कर रही है, इतनी मासूम से दिखने वाली लड़की ऐसा कर सकती है? मुझे लगा नहीं था, ये तो बहुत ख़तरनाक है, मैं क्या करूँ? आई थिंक मैंने गलती कर दी है इसको पहचानने में, और मुझे इससे दूर रहना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि
ऐसा मेरे साथ भी हो जाए, मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। लेकिन क्या सच में मेरे साथ ऐसा करेगी है? क्यों नहीं करेगी यार, पंगा तो मैंने लिया है इससे। ये तो बहुत खतरनाक है। मम्मा, आई एम सॉरी, आप सही बोलते हो, मैं गलत लोगों से पंगा लेती हूँ और अब फिर मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब मैं क्या करूँ? क्या ये मुझसे बदला लेगी? पता नहीं। मैंने तो खुद पंगा तो लिया जो लिया, मैम को फंसाया, इनको भी कहा तो वो मैम बोलती हैं क्या हुआ, आप क्या सोचने लग गई? तो कहती है यार मैंने पंगा लेके गलत कर दिया क्या? तो कहती हैं पहले भी मैंने कहा था आपसे पंगा मत लीजिए, लेकिन आप ही नहीं मान रही थी, देख लिया। अब पूरी कॉलेज के बच्चे यहीं पे आ चुके हैं, देखो इकट्ठे हो चुके, सब देख रहे हैं। जिन लोग सोच रहे थे ना कि कृष्णा अब शांत हो चुकी है, वो अब सोच रहे होंगे कि नहीं, अभी नहीं, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। वो क्वेश्चन था, अपना गुस्सा रो के बैठी थी। आई थिंक वो गुस्सा बाहर निकल के आ रहा है, देख लो। आप बोल रहे थे ना वो तो कुछ नहीं करती, मासूम सी बच्ची है, देख लो कितनी मासूम है, किस तरह उनको मार रही है। तो फिर इस में श्री बोलती है लेकिन ये मार क्यों रही है इन लोगों को? तो कहती है पता नहीं, शायद आएगा इन पे गुस्सा, कह देगा इन्हें कोई छोटी मोटी बात, सीनियर्स तो होते हैं ऐसे हैं, थोड़ी बात कह देते हैं। लेकिन इस बात का ये मतलब तो नहीं है ना कि उनके साथ हमें ऐसा किया जाए। देख लीजिए, हमारी कॉलेज के मॉन्स्टर, इसलिए इसे ही कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर के होकर के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मारी तो भी इतनी बुरी तरीके से। आप सोच सकते हो? मुझे बोल रहे थे फिर, वो ऐसा बोलती है, वहाँ से चली जाती हैं और कृष्णा सोच रही होती है आई थिंक आई डू इट रॉन्ग। और जो श्री होती है वहाँ खड़ी होती है, तो कृष्णा वहाँ से आती है, उसके हाथ पे ब्लड लग चुका होता है, उसके पास के टेबल पे एक ग्लास रखा होता है पानी का भरा हुआ, अपने हाथ को वहीं वॉश करती है और जा रही होती है। कैंटीन के बाहर जाते समय वो कृष्णा की तरफ देखती है और श्री उसको देखती है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो कृष्णा जब श्री के पास आ रहे थे तो कहा था, जाके बोलती है कहा था पंगा मत लो, देखा आपका गुस्सा इन पे निकल गया, अब आपके साथ में क्या होगा ये देख लेना। मैंने कहा था मुझसे दूर रहो, लेकिन आप नहीं माने। वैसे मैं टीचर की रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन कुछ टीचर हैं जो रेस्पेक्ट के लायक नहीं है। मैं क्या करूँ इसके अंदर? और आई थिंक आपको मस्त ज़्यादा सूझ रही है, तो आपको तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो रेडी हो जाओ, कल से आपकी बारी है, ओके? विथ वेरी रेस्पेक्टफुल मैनर, ओके? वो बहुत धीरे बोल रही होती है और उसको थोड़ी सी आगे जाके खड़ी होती है, जिसके कारण वो स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि वो वहाँ क्यों खड़ी है। तो किस्म आगे जाती है और आगे जाने के बाद में वो थोड़ी क्लास के पास जब पहुँचती है, उसका मन नहीं करता क्लास में जाने का, तो वो वापस स्टेज पर चल जाती है और ऑफकोर्स जाके स्मोक करती है। उसे पनिशमेंट पहले ही मिली थी स्मोकिंग करने के लिए, लेकिन उसे कहाँ फ़र्क पड़ना था, वो दोबारा जाके स्मोक करती है। और अब वो पूरा पैकेट नहीं लेके आया करती थी, वो एक दो लेके आया करती थी, जिससे कि वो कभी भी काम में ले सकती थी। अभी उसकी पॉकेट के अंदर एक थी जिसे वो यूज़ कर रही थी। वो उसे स्मोकिंग करते वक्त उसका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म था और वो सोच रही थी कि उसने वो सारी चीज़ें क्यों की, क्या उसे उस बात का इतना इफेक्ट पड़ा है। वो सब कुछ सोच रही होती है और सोचती है नहीं, उन लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया था, ये सब कुछ बोल करके मेरी रेट पूछेंगे तो मैं यही करूँगी ना। पर इसका मतलब मुझे उन्हें सिर्फ मारना चाहिए था, मैंने उस सेम तरीके से उसे क्यों मारा? कृष्णा की लाइफ में कुछ और भी चल रहा था, उसकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट थी और अब वो श्री की लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करने वाली थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करने वाली थी। कृष्णा उसे थोड़ा सताने वाली थी, लेकिन कृष्णा पता नहीं क्यों सिर्फ श्री के लिए बहुत सॉफ्ट हो जाती है। पता नहीं उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही वो इतना कुछ सोच रही थी। उसका जो दिल क्या करता था वो करती थी, उसके दिल की हमेशा वो सुना करती थी। उसका दिल अभी जो कह रहा था वो कर रही थी। वो स्मोकिंग करने के बाद नीचे जाती है, क्लास लेने लग जाती है और श्री वो अब डर रही होती है क्या मेरे साथ में क्या होगा, गॉड मुझे बचा लो प्लीज़, गॉड बचा लो। थोड़ी देर में कॉलेज ख़त्म हो जाती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं और श्री अपने घर जाती है। घर जाने के बाद में वो फिर से अपनी बहन को कॉल करती है, उसे सब कुछ बताती है। तो उसकी बहन बोलती है सच में होते खतरनाक है क्या, उसने अपने सीनियर्स को मारा? तो बोलती है हाँ, और तुम्हें पता है वो सीनियर्स कौन थे? कॉलेज के बॉक्सिंग टीम के थे और वो लोग चैंपियंस थे, बहुत अच्छा खेला करते थे, उन्हें उसने मारा है, जो भी इतनी ईजी से। तो सोच लो तुम वो कितनी खतरनाक हो गई। तो बोलती है दीदी कल लोगों से पंगा लेने के बाद गई नहीं है और अब देख लो
अब आपकी बारी है, आप फंसोगे ना, मैंने कहा था उससे पंगा मत लो, और लो भी तो कम से कम इतना तो मत करोगे साथ में। उसने जब आपको पहली बार में आपकी हेल्प भी की और कह दिया उससे दूर हो, लेकिन नहीं, आपको तो चुल मची है, तब भी उससे पंगा लोगे। आपको मानना कहाँ होता है मेरी बात। तो वो बोलती हैं, अरे यार पहले इतनी टेंशन में तो मुझे और सुना रही है। तो बोलते हैं, आप सुनने के काम कर रहे हो, ऐसे क्यों करा आपने। तो दोनों बातें करते हैं। तभी वहाँ की जो हाउस लेडी होती है वो दोबारा आती हैं, घर की डोरबेल बार बार बजा रही होती हैं। दूसरी बोलती है, अब किसके आग लगी है, पता नहीं कौन आ गया है, बहुत देर तक डोरबेल बजाए जा रहे हैं, तो उससे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। अब ये पहले एक टेंशन है और ऊपर से पता नहीं दूसरी टेंशन कहाँ से आ रही है। तो ये बात बोलने के बाद वो फ़ोन काट देती है और बाहर जाती है और देखती है कि उसके हाउस लेडी। तो वो बोलती है, क्या हो गया, घर की सारी लाइटें क्यों जली हुई है, अभी तो दिन का उजाला है ना, तो लाइटें बंद करो, ये बाहर की लाइट क्यों जला रखी है, बिजली का बिल मुझे भरना पड़ता है, तुम्हें नहीं, इनको बंद करो। तो बोलती है, ठीक है आंटी, आई एम सॉरी। तो बंद कर देती है। वो आंटी हर बात पर उसे सुनाई करती थी, भले ही कृष्णा कुछ करे या ना करे, उसे हर बात पर सुनने को मिलता था। तो वो सोचती है, जब देखना एक बार थोड़ी मुझे उस अपनी फेवरेट कंपनी में जॉब मिल जाएगी ना, तो मैं यहाँ रहूँगी नहीं। हर बात पर टोकना, या कुछ इंसान थोड़ा बहुत कर जाता है गलती, गलती की एक लाइट जली हुई, सिर्फ एक, अब घर के अंदर पूरा अंधेरा रखूँगी मैं, पता नहीं क्या चाहती हैं, कर दो घर बंद। तो वो बड़ी वाली लाइट बंद कर देती है, वो थोड़ी छोटी वाली लाइट जला देती है, जैसे घर के अंदर उजाला तो रहे कम से कम, क्योंकि घर थोड़े अंदर से क्लोज था, इसके अंदर धूप नहीं आया करती थी, जैसे उजाला नहीं रहता था उसके अंदर, इसलिए वो लाइट जला के रखा करती थी। और ये बात वो आंटी भी जानती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें पता नहीं डांटने बड़ा मजा आता था। वो उसे घर पे बैठी बैठी बोर होती थी, जब मन करता आके उन्हें डांट देती। वो सोचती थी, हाय क्या करूँ, किसी को कब से डांटा नहीं है, चल अपने हॉस्टल के जाके डांटते हैं। ये सब कुछ तेरी सोच रही थी। और वो बोलती है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, पहले मेरी लाइफ में टेंशन है, इनकी टेंशन क्यों झेलूँ मैं, जाने दो। अब मैं अच्छा खासा, मैं क्यों शांति से कॉलेज नहीं जाती, शांति से पढ़ाती, मैं अपने वापस आ जाती, अच्छी खासी लाइफ चलती, बस इनकी डांट सुननी पड़ती, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, श्री बेटा तुझे तो पंगा लेना है, तुझे चुल मची है। वो खुद को डांट रही होती है, सोच रही होती है मैं क्या करूँ। तो वो सब कुछ सोच रही होती है। और अगले दिन वो कॉलेज जाने की सोचती है, सुबह कॉलेज जाती है, लेकिन आज कॉलेज में थोड़ा अलग मामला होने वाला था। कृष्णा श्री को तंग करने वाली थी, ऐसा श्री को लग रहा था, लेकिन कृष्णा से कुछ भी नहीं करने वाले थे, नॉट एट ऑल। क्योंकि उसे लग जाता है कि पहले श्री बहुत डर चुकी है, उसे डराना और सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब उसने कल उसे डराया था तो उसने श्री का चेहरा देखा था और उसका मन नहीं किया उसे तंग करने का। ये एक लिमिट में तंग करना हद वो होती है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाए उसे वो क्या ही करेगी। ये सब कुछ सोच के कृष्णा सोचते हैं कि रहने दो, अभी वो मुझसे डरी हुई हैं तो पंगा तो लेके नहीं, अगर कुछ दिन उसका डर कम हो जाएगा तो एक और डोज चली जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इस ज़्यादा तंग नहीं करता है, जाने दो। वो हमेशा श्री के लिए तो सॉफ्ट रहती थी, कभी उनसे इतना झगड़ा कर ही नहीं पाती थी, ना ही उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया था उससे कभी। तो कृष्णा सोचती है कि जाने दो, ऐसा बोल के वो कॉलेज जाती है और क्लासेस ले रही होती है। सब कुछ ऐसे ही बहुत अच्छा चलता रहता है। और उस दिन लंच टाइम में, जब ब्रेक टाइम होता है, उस टाइम में प्रिंसिपल सर आते हैं उन लड़कों के साथ, उनकी वो लड़कियाँ पट्टी करा के आए होते हैं, उनकी हालत ख़राब होती है। उनमें से जिस लड़के के कंधे पे मारा था उस लड़के को थोड़ी बहुत चोट आई होती है, लेकिन उसके पास वाला जो होता है उसको मारा था, उसके हाथ फ्रैक्चर हो गया होता है, क्योंकि उसका टेबल थोड़ा बहुत भिड़ गया था वो। और उस वक्त उससे चोट आ गई थी, थोड़ी सी हल्का सा था, ज़्यादा क्रैक नहीं था, मुंह में थोड़ा सा था, जिसको डॉक्टर ने 10 दिन के लिए बोला था बस होने को। तो लेकिन उसका हाथ में फ्रैक्चर तो हुआ था। और प्रिंसिपल सर आता है बोलता है कि तुमने फिर से गड़बड़ किया, पहले तो सिर्फ स्मोकिंग की थी और अब इन लोगों से लड़ाई भी की है, सो तुम्हें कॉलेज से 5 दिन सस्पेंड किया जाता है। तो कृष्णा बोलती है, पक्का सर सस्पेंड कर रहे हो। तो बोलते हैं, हाँ सस्पेंड कर रहा हूँ, इन लोगों ने जो किया उसके लिए भी और तुम्हें भी, इन लोगों को भी सस्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों के पहले हाथ का ख़राब है, ये लोग तो वैसे ही नहीं आने वाले कॉलेज कुछ दिनों तक, सो इन लोगों को जाने दे रहा हूँ और तुम्हें कॉलेज के लिए 5 दिन सस्पेंड कर रहा हूँ। तो कृष्णा बोलती है, ठीक है, ये बढ़िया है, किसी को मार लो, सिर्फ 5 दिन के सस्पेंड। तो उनके पास लड़के के पास रहते, लड़के उनसे हंस रहे होते, कह रहे होते हैं, देखा हमसे पंगले के नतीजा, तुझे पनिशमेंट मिली है, तो कोई सस्पेंड हुई है। तो कृष्णा बोलती है, अच्छा मतलब तुम्हें मारने के बाद में सिर्फ 5 दिन क्यों लिया, मुझे कॉलेज से छुट्टी मिली है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, चलेगा। तो सर से बोलते, सर लेटर कहाँ पे है सस्पेंड होने का। तो बोलते हैं, क्या। तो सर को बोलते, सर आपने मुझे सस्पेंड किया ना, तो आपको सब लेटर दोगे, तो मुझे दे दो, मेरे घर में भेजने से क्या मतलब है। कृष्णा कॉलेज सस्पेंड हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता
और कृष्णा को अब जब इन 5 दिनों में कृष्णा तो कुछ नहीं करने वाली थी, लेकिन श्री के साथ कॉलेज में बहुत कुछ होने वाला था। तो हे गाइस, इसका अगर पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बडीज़।